नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो बिहार करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था जिसमें 400 क्वेश्चन आपको कहा गया था बताया जाएगा, जिसमें 151 क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। आज उससे आगे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपके एक लिंक शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं 152 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, आपको एलिवेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुराग आनंद। याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये याद रखना है आपको, शफक बानो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 154 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक आंख नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये याद रखना है आपको, संजय चौरसिया के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बिहार की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कितना है आपको, 6073 मेगावाट। याद रखना है 6073 मेगावाट। अगला है, बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है, आपको याद रखना है, बांका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार किस श्रेणी में रखा गया था? तो ये रखा गया था, आपको याद रखना है, कौन सी श्रेणी में? आकांक्षी श्रेणी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है याद रखना है आपको, जनगणना करवा दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। शिवहर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है 159, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपको पता ही होगा कौन है, पटना जिला। पटना जिला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पटना जिला। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो याद रखना है आपको, गोपालगंज। अगला हम लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन है। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मुंगेर है, ऑप्शन सी। जनगणना से भी इसमें क्वेश्चन है तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो वो आपको याद रखना है, रोहतास है। अगला है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला, तो वो आपका पूर्णिया है, ऑप्शन डी। अगला है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो भी आपका याद रखना है कौन है, वो आपका रोहतास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 164 का सी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो आपका पूर्णिया है, ऑप्शन डी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो आपका रोहतास है, ऑप्शन सी। अगला है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा गया है, तो वो आपको याद रखना है कौन है, आपको सहरसा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना है क्या है, नलकूप जो है बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक होती है? तो वो होती है आपका 169 नंबर का जो आंसर है वो आपका होगा रोहतास। अगला है, बिहार में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको पहले ही कल भी बता दिए थे, 5 व्यक्तियों को 2021 में सम्मानित किया गया है, और 2022 की बात करें तो 2022 में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें ईस्वी नहीं दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में आपको ईस्वी देके पूछा जाएगा कि 2020 या 2021। अगला जो है 171 नंबर का क्वेश्चन, वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले 7वें मधुबनी चित्रकार बन गए हैं? तो वो आपकी दुलारी देवी, ऑप्शन ए। अगला है, बिहार में चाय और मखाना उत्पादन में कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो आपका बन गया है बिहार, 173 का ए। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे राज्यों वाइज और आपके बिहार ऑप्शन में दिया रहेगा, तो अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो बिहार ही लगाए। अगला है, गिद्ध संरक्षण केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा? 174 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको बनेगा भागलपुर जिले में। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका किया गया है पिंटू सिंह को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्धता के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो वो याद रखना है आपको, कौन सा स्थान है, 18वें स्थान पे। अगला है, कितने छात्र जो है बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं? तो वो आपको याद रखना है कितने रहते हैं, लगभग 3% जो छात्र हैं वो आपको स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं, ऑप्शन ए। बिहार में पहली बार एक महिला उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना गया? तो अभी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, एक है आपको तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है आपको रेणु देवी, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा? तो ये आपका हाल ही में कल परसों आपको
नीतीश कुमार जो है पूर्णिया में जो है इसका उद्घाटन किए हैं इथेनॉल संयंत्र का। तो 179 का सही आंसर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं, याद रखेंगे। बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र। वर्ष 2019-20 में बिहार में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक रही है, तो वो आपका रही है बेगूसराय में। बिहार राज्य सरकार के आर्थिक समीक्षा 2019-20 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना % है, तो वो आपका याद रखना है कितना % है, 10.5%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से भी आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपने उसे नहीं देखा है तो बीपीएससी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे तमाम महत्वपूर्ण आपको टॉपिक कवर कराए गए हैं, तो आप उसे जाकर वहाँ जरूर देख लें, आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। 183 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो ये याद रखना है आपको किसका है, तृतीयक क्षेत्र का। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा 6,11,804 करोड़। ऑप्शन बी, जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महीने का पहला मंगलवार। अगला है, कलरव राज्य पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के नागानटकी में पहली बार कहाँ होगा, तो याद रखना है आपको ये होगा जमुई में। इसका जो दूसरा आयोजन है ये आपको बिहार के, याद रखना है, भागलपुर जिले के कदवा दियारा में होगा, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस झील को आर्द्रभूमि पर रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो वो एक ही है, याद रखना है आपको, कांवर झील। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है आपका दरभंगा डायमंड्स ने। हाल ही में जारी CMII की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा, तो ये आपका जो रिपोर्ट है ये आपको हर महीने में प्रकाशित होता है। मार्च के महीने का आपको बता रहे हैं, मार्च के महीने में जो बिहार का बेरोजगारी दर था वो 4थे स्थान पे था, याद रखेंगे आप 4थे स्थान पे, इसे छोड़ दें। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है 49,947 आवास। अगला जो 192 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है कितने रुपए का रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4671 करोड़ रुपए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट तो 21-22 में कितने रुपए मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है मिलेंगे कितने रुपए, तो 193 का सही आंसर हो जाएगा 10,300 करोड़ रुपए। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है आपको याद रखना है, तो वो किया गया है आपको कुर्था थाना अरवल का, याद रखना है। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, याद रख लें VVI क्वेश्चन है। अगला है, 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 2022 और 23 का आपको बता दिए हैं और 2021-22 का भी इसमें कवर कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी पूछे तो आप उसे आसानी से हल कर पाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38,035 करोड़, याद रखना है आपको। अगला है, बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो वो आपको याद रखना है 73वीं जन्मतिथि। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मधुबनी जिले। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का पूर्ण बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था आपको तारकिशोर प्रसाद, जो वित्त मंत्री भी हैं और साथ साथ आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। 2021-22 के लिए बिहार का पूर्ण बजट पेश कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है 22 फरवरी 2021 को। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट बिहार के इतिहास में कैसा था, तो वो सबसे बड़ा था, याद रखना है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार के 2021-22 के बजट के लिए कुल व्यय कितना है, ये पूछा गया है, तो याद रखना है ये है आपका 2,18,303 करोड़ रुपए। अगला है, 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा राशि किस विभाग को सौंपी गई है, तो ये सौंपी गई है आपको शिक्षा विभाग। 2022-23 में भी शिक्षा विभाग है और 2021-22 में भी शिक्षा विकास है। अगला है, 2021-22 के अनुसार सबसे कम राशि किस विभाग को सौंपी गई है, तो वो आपका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, याद रखना है ऑप्शन ए। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको ललन सिंह को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऑप्शन बी।
हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो ये आपको चुनाव कराए जाएंगे, याद रखना है 10 जिले में। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला बापू टावर का जो है निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो वो आपका कराया जा रहा है पटना जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य जो है आपको निर्धारित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है 5 करोड़ पौधे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 5 करोड़। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को आपको ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो वो आपको दिया गया है पटना नगर निगम को। ऑप्शन ए। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो वो आपका याद रखना है बनाया है कौन पर्वत पे? केदारकंठ पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो दुलारी देवी। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ गया है, तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुलारी देवी। कहाँ की रहने वाली है? मधुबनी जिले की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के किस शिक्षा को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है नम्रता आनंद, डॉक्टर नम्रता आनंद। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है 5 किलोग्राम। मक्का का कुल उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है इसका सही आंसर दूसरा स्थान। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका हसन इमाम। ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो वो खरीदेगी आपका 7 लाख टन। ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया, पद्मश्री थे, और वो मूल रूप से किस जिले के निवासी हैं? ये पूछा गया है, तो याद रखना है वो मधुबनी जिले से संबंधित है। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है? तो वो शुरू किया है आपको याद रखना है PMCH पटना ने। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो वो आपको याद रखना है किसका निधन हो गया है? रघुनंदन लाल भाटिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है प्रमोद भगत। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो वो आपको याद रखना है ब्लैक फंगस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन दर्शन की स्मृति में कौन सा भवन बनेगा? तो वो आपका भवन बनेगा बापू टावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें बापू टावर। 19-20 के दौरान आपको निम्नलिखित में से किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 122 का आपको सही आंसर बता देते हैं क्या होगा? पटना जिले में सर्वाधिक बिजली खपत थी। निम्नलिखित में से किसे बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो आपको याद रखना है किसे किया गया है? अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध लेखक फणेश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है 4 मार्च को। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? तो वो आपका होती है याद रखना है किशनगंज में। और सर्वाधिक वर्षा भी आपको याद रखना है किशनगंज में। और सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन है आपका? गया। किशनगंज जो है ये आपका बिहार का पूर्वी जिला है, ये भी बात आपको याद रखना है। बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिले में होती है? पूछा गया है, तो याद रखना है अरवल। ऑप्शन ए। बिहार राज्य में 2018-19 में वन आच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? याद रखना है वो कितना % है? वो आपका है 7.76। अगर आपको बात करें 2020-21 के मामले में, क्योंकि 2 वर्ष पे जो है वन रिपोर्ट आता है, 2019 में आया था, तो 2021 में है ये 7.84%। ये भी याद कर लें, एग्जाम में यही पूछेगा 7.84%। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले में आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2019 में सर्वाधिक आपको वन आच्छादन वाला जिला है? तो वो आपको याद रखना है कौन है? कैमूर जिला। ऑप्शन सी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आपको, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे, तो जाकर उसे देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो याद रखना है कौन सा जिला है वो? जहानाबाद। अगला क्वेश्चन है, ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियां का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो वो आपका किया गया है पटना जिले में। ऑप्शन बी। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वो है आपको वृक्षारोपण से। ऑप्शन ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो वो अनुमानित की गई है 10.5%। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग से जो है श्रेयसी सिंह का संबंध है। ऑप्शन बी। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है वो किसको सम्मानित किया गया है? संजीव कुमार झा को। ऑप्शन डी। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं, उसका नाम पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है उचित राज। ये एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, याद कर लें उचित राज। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो आपका बना है, याद रखना है बिहार। अगला है,
बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है, तो वो आपको याद रखना है कब की गई है, 20 जुलाई 2020 को याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन है, 238। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं, आपको याद रखना है ए और बी दोनों, विमल प्रसाद भी हैं और सुजाता प्रसाद भी हैं। इसे आप VVI लगा ले इस क्वेश्चन को। अगला है 239 नंबर का, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है, तो वो आपको याद रखना है किसे मिला है, हुसैन उल हक को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं, तो याद रखना है 2 शिक्षक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार में केंद्रीय मंत्रियों की कुल कितनी संख्या हो गई है, तो वो आपको याद रखना है 6। अगला है, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है, तो वो आपको नालंदा जिले की है। कौन, याद रखना है अपर्णा। अनानास के उत्पादन की वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में आपको ट्यूसू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है, तो वो आपका स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है किशनगंज जिले में। अगला जो क्वेश्चन है 244, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किया जाने के बाद कितनी रह गई है, तो वो आपका रह गई है, याद रखना है 10। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो वो आपको याद रखना है NHPC के साथ। ऑप्शन ए, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को कौन सा मंत्रालय का जो है आपको कार्यभार सौंपा गया है, तो वो याद रखना है आपको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या है। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो वो आपको सहरसा जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा, तो ये आपको याद रखना है कहां से कहां तक बनेगा, पटना से कोलकाता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा की गई है, जिसमें आपको पहला औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे, रक्सौल से कोलकाता एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये आपको बिहार से होकर जाने वाली एक्सप्रेसवे है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन है वो देखते हैं 249 का, हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको कविगुरु एक्सप्रेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार का मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा, तो वो आपको याद रखना है किस नाम से होगा, मिथिला मखाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है, तो वो आपको याद रखना है किसने शुरू की है, बिहार ने। ऑप्शन डी। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि जो दी जाती थी उसे बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो वो आपको याद रखना है वो बढ़ाकर किया गया है 4,50,000 रुपये। अगला है 253 नंबर, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है, तो वो आपका याद रखना है कौन सा स्थान, तीसरा स्थान रहा है। ऑप्शन सी। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी, तो वो आपको जारी की गई थी 24 अगस्त 2021 को। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो वो आपको याद रखना है पहला राज्य। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है, तो वो आपको याद रखना है कितने करोड़, आपको 6043 करोड़। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो वो आपको याद रखना है 4 जिले में। ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी जो हैं हरेंद्र सिंह, वो अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं, तो वो आपको याद रखना है किस जिले के हैं, छपरा जिले के। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपने बसों में कितने किलोमीटर की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है, तो याद रखना है वो 50 किलोमीटर की यात्रा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कौन क्वेश्चन है, 260 नंबर का देखते हैं क्या है। हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा 14 से 20 अप्रैल। हाल ही में पहली बार सरकार जो है दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है, इसके तहत राज्य लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो करेगी 20 लाख क्विंटल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार की है, तो वो आपका बिहार ही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया, वो किस भाषा के साहित्यकार थे, तो वो आपको याद रखना है मैथिली भाषा के।
अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो वो आपको याद रखना है, बिहार राज्य ने। ऐसे ही आपका कल जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की भी चर्चा करेंगे, उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। अगला है, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में बंदरगाह स्थापित किए जाएंगे? तो वो आपको याद रखना है, किस राज्य में किए जाएंगे? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है, किसे किया गया है? वो आपको किया गया है अनामिका को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुल को सर्वश्रेष्ठ पुल निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे विश्वकर्मा पुरस्कार कहा जाता है? तो ये याद रखना है आपको, किसे किया गया है? गांधी सेतु ब्रिज को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है, किसे किया गया है? मनोज बाजपेयी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो आपको याद रखना है, किसे किया गया है? महेश्वरी हजारी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला जो है, पटना उच्च न्यायालय परिसर में नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो याद रखना है आपको, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी है? तो वो आपका की जानी है बोध गया। सीता माता की सीतामढ़ी में और बुद्ध भगवान की बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो वो याद रखना है आपको, राजगीर में की जाएगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। बिहार की कौन सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है? तो वो आपका बन गई है मिस अंजलि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसानों की समस्या और मुद्दे के समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है आपको बिहान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहान। याद रखेंगे, बिहान। मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण संस्थान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? तो वो आपका मधुबनी जिले में मिथिला पेंटिंग। ऑप्शन ए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको जो है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका किया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। याद रखना है। किसने जो है ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो वो आपका रचा है किसने? श्रेयसी सिंह ने। याद रखना है, शूटिंग से इसका संबंध है, पहले ही आपको बताया। बिहार के डैश में पहला तितली उद्यान स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? आपको याद रखना है, ये आपको पटना जिले में किया जाएगा। ऑप्शन ए। मक्का उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वो आपका याद रखना है, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में LPG खपत में पहला स्थान रखता है? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो वो आपको याद रखना है, कितने हैं बिहार में? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। सभी के सभी आपको 8 वन्यजीव अभ्यारण्य बता दिए गए हैं, कौन कौन है और कहाँ पे स्थित है। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। अगला है, बिहार राज्य में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य मौजूद हैं? तो वो आपको याद रखना है, कितने हैं? 5। बिहार राज्य के जिले में सर्वाधिक प्रतिशत नम भूमि के अंतर्गत आते हैं, तो उसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बेगूसराय जिला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता? तो वो आपका जीता है प्रिंस यादव ने। ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा शहर जो है देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है? तो वो आपको याद रखना है, कौन बन गया है? राजगीर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको याद रखना है 25वां स्थान बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोजपुरी की शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वो आपको याद रखना है, कौन सी जयंती? 134वीं जयंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो वो आपको याद रखना है कोसी मेची लिंक परियोजना। अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अपने वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, आपको अच्छे से दिखाई देगी। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यही आपको पहले हम बता दिए, कौन जिले में? भागलपुर जिले में। ऑप्शन डी कदवा दियारा में। याद रखना है, कदवा दियारा में भागलपुर में स्थित है। हाल ही में जमालपुर मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोजी अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? वो आपको याद रखना है, किस बच्चे का हुआ है? तो कुमार आयर्स का हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है बिहार राज्य के चुनाव तकनीक को। हाल ही में जातीय जनगणना करवाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा अगर करवाएगा?
तो वो आपका दूसरा राज्य बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को जो है एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको याद रखना है किसे किया गया है, विनोद कुमार को। ऑप्शन सी। अगला है, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है नालंदा जिला। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि में विस्तार कर दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है कब तक के लिए किया गया है, ये आपको किया गया है 31 मार्च 2022 के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने की घोषणा की है, तो वो आपका की है, याद रखना है मोकामा। ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार सरकार ने अगर किसी भी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में मौत होता है तो उसके परिजनों को कितनी रुपए की राशि दी जाएगी, तो वो आपको याद रखना है 5 लाख रुपए की राशि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार महिला एवं युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए की लोन देने की घोषणा की है, तो वो आपको पता होगा 10 लाख, जिसमें 5 लाख रुपए आपके माफ़ हो जाएंगे और 5 लाख रुपए आपको आसान किस्तों में चुकाने पड़ेंगे। अगला है 299, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है, तो वो आपको याद रखना है कितने की है, 26। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के पूछा गया है किस फसल को जो है मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है, तो वो आपको याद रखना है 300 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वो तो आपको कर ही देना चाहिए। 300 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन है। हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है, तो वो आपको याद रखना है किसे किया गया है, तो 300 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खेसारी। ऑप्शन डी। 301 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लगभग 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो वो लिया गया है, आपको याद रखना है कौन सा, गोपालगंज जिला। बिहार में अब तक किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी, तो वो आपका की जाएगी किसके माध्यम से, तो याद रखना है जियो टेक के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के कितने जिले में सड़क की मरम्मत के लिए 113.37 करोड़ योजना को मंजूरी दी है, तो वो आपको याद रखना है कितने जिलों में, तो वो आपका दी है 6 जिले में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, तो वो आपको याद रखना है किस जिले में हुआ है, रोहतास जिले में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट का प्रस्ताव है, तो वो आपको याद रखना है 20 एथेनॉल प्लांट। ऑप्शन ए। बिहार के राजगीर में बने जू सफारी का लोकार्पण कब किया जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, हो गया है इसका लोकार्पण, कब हुआ है, तो वो आपका हुआ है अप्रैल 2021 में। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा जिला, रोहतास जिला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपको याद रखना है पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो आपको याद रखना है मधेपुरा जिला। ऑप्शन बी। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको 3 बार। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती कराने पर किसान को कितना % अनुदान देने की घोषणा की गई है, तो वो आपका देने की घोषणा की गई है 50%। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, तो वो आपको याद रखना है पटना नगर निगम के लिए। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है ये आपको दरभंगा जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सारण जिले में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको याद रखना है किसे किया गया है, अमरेंद्र प्रताप आर्य को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको कितने नंबर का, 315 नंबर का, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में आपको कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है, तो वो आपको याद रखना है किस जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। हाल ही में बिहार में कहाँ पर स्थित महाराज स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो ये आपका की गई है बेतिया स्टेशन। ऑप्शन बी। अगला है, बिहार बजट 2021 में राज्य में साक्षरता दर जो 100% का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है ये आपका 2023। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, याद रखना है 22 मार्च को। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई थी, ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है जल जीवन हरियाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही, तो याद रखना है मधुबनी जिले। ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। ऑप्शन सी।
हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपको याद रखना है 109वां। हाल ही में बिहार राज्य ने डेब्यू में 13 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। ये भी क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए, कौन है वो? शाकिबुल गनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम रखने पर जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, तो वो आपको याद रखना है विद्यापति के नाम पे, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे क्या नंबर का है, 325। बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया जाएगा? याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पे बनाया जाएगा? फल्गु नदी पे। और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है, कमेंट कर बताइए ये कहाँ स्थित है। अगला है, हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है? तो वो आपको याद रखना है बिहार, ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो आपको पहले ही बताया कितने लोगों को की गई है, 4 लोगों की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो आपको याद रखना है कौन बनी है, अंजना मिश्रा। बिहार में फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया गया है? तो वो आपको याद रखना है कितना, 910। 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो वो आपको याद रखना है मधुबनी जिला, ऑप्शन सी। 2021-22 में कुल बजट पर कितना प्रतिशत जो है आपको पंचायती राज पर खर्च किया जाएगा? वो आपको किया जाएगा 4.37%। हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है ये आपको 5वां स्थान मिला है बिहार को। हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कौन सा जिला है, मुंगेर जिला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये आपको 7 पंचायत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कब तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? तो ये आपको पूरा हो जाएगा 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है 336 नंबर का, निम्नलिखित में से बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत जो है आपको पद्मश्री पुरस्कार 2022, आपको पहले ही बता है 336 नंबर का, कम से कम हम 4 से 5 बार आपको बता दिए हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट कर जरूर बताएं किसे मिला गया है। वरिष्ठ त्रिपाठी, आदर्श त्रिपाठी, सेवाल गुप्ता, तपन कुमार सांडिल, याद रखेंगे आप। 337, इस साल बिहार में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला गया है? तो ये आपको याद रखना है आचार्य चंदना जी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बिहारी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा? याद रखना है ये बिहारी खिलाड़ी हैं और ये हैं आपको प्रमोद भगत, याद रखना है प्रमोद भगत। अगला है, अटल नवाचार रैंकिंग में बिहार के आईआईटी का स्थान कितना रहा है? तो वो आपको याद रखना है कितना रहा है, 8वां स्थान रहा है, याद रखेंगे 8वां स्थान। अगला जो है, बिहार के कितने वेटलैंड में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की गिनती हो रही है? तो वो आपको याद रखना है ऑप्शन डी 58। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो वो आपको पता ही होगा कौन सा जिला है, वो आपका कैमूर जिला है, याद रखेंगे कैमूर जिला। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल जो है किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया है, तो याद रखना है ये आपको 26 दिसंबर। और 15 आपको नवंबर को कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस, याद रखना है। दांडी यात्रा में बिहार झारखंड के इकलौते यात्री आपको गिरिवरधारी चौधरी किस जिले के निवासी थे? तो वो आपको याद रखना है किस जिले के थे, दरभंगा जिले के थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। देश में सबसे आधुनिक जू सफारी कहाँ बनाई गई है? तो वो आपको बनाई गई है कहाँ, राजगीर में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के संग्रहालय को देश के पहले आपको इंटरैक्टिव संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है? तो वो आपको याद रखना है बिहार के संग्रहालय को। 1961 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को हाल ही में राज्य के मौसम अनुकूल खेती करने की योजना में शामिल किया गया है? तो वो आपको याद रखना है बिहार के फसल को। पीएम केयर फंड के तहत बिहार के कितने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी, ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 15 जिला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो वो आपको याद रखना है किसका निधन हो गया है, डॉक्टर हरिशंकर आपको श्रीवास्तव सलय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 349 नंबर, वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, ये क्वेश्चन है, तो ये आपको मनाई जाती है 23 अप्रैल को, याद रखना है 23 अप्रैल को। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो वो आपको याद रखना है कौन सा जिला है, भागलपुर जिला। तो लगभग आपको 200 क्वेश्चन पूरे हो गए और आपको अगला हम क्वेश्चन कुछ आपको मौखिक बता देते हैं जो आपको याद रखना है।
बिहार का पहला जो इथेनॉल प्लांट जो बनाया जाएगा, इथेनॉल पार्क, वो आपको बनाया जाएगा, याद रखना है कहाँ पे, भोजपुर आरा में, याद रखेंगे भोजपुर आरा में, भोजपुर आरा। और आपको ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला जो है बिहार पहला राज्य बना भारत का। और क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला, वो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को मिला, क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे मिला, याद रखेंगे शंकर झा को। ये सब बात आपको मौखिक बता रहे हैं, याद रखें। यूनिसेफ बिहार की एक दिन की हेड बनाई गई आपको अध्या कुमारी, याद रखेंगे कौन बनाई गई, अध्या कुमारी। सबसे कम उम्र की सरपंच बनाई गई आपको अनुष्का कुमारी, ये जो है सबसे कम उम्र की सरपंच बनी, याद रखेंगे। कुशहर पंचायत शिवहर में जो स्थित है वहाँ पे ये पंचायत चुनाव जीती और सरपंच बनी। और आपको बता देते हैं 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार राज्य ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, ये भी बात आपको याद रखना है। परिवार नियोजन दिवस आपको बता दिए, हर महीने की 21 तारीख को। बिहार का पहला नगर वन कहाँ बनेगा, तो वो आपका ब्रह्म वन है, गया में बनेगा। और रबर डैम जो आपको पहले ही बताया, आपको कॉमेंट करके बताना था, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो आपका गया में बनेगा, याद रखना है रबर डैम। और बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल वो आपको सारण में बनेगा, याद रखना है। डिजिटल भूमि की दस्तावेज का डोर स्टेप जो है डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया, याद रखना है। देश का 14वां आपको सीडेक सेंटर पटना बिहार में खोला जाएगा। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ जो आपको दरभंगा जिला में किया जाएगा। और 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपको बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो इन बातों को आप याद रखें। ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके बिहार से संबंधित थे। और आपको आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं धमाकेदार अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ, उसे भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।